हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो बिना स्किप किए यह क्लास को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। आपकी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। तो चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डेली क्लासेस मिलने वाली हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो जमींदारों का जमीन पर अधिकार ना रहना। दूसरा है ऑप्शन है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से स्थानांतरित करने का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चौथा ऑप्शन है जमींदारी प्रथा निर्मूलन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। कर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण भारत के उत्तरी भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिसका उद्देश्य था लगान व्यवस्था में अस्थायित्व लाना। इसके तहत सरकार ने अपना तथा जमींदारों को राजस्व का हिस्सा तय कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। इस सभा का उद्देश्य था किसानों की आर्थिक शोषण से रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीटी रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एन.एम. जोशी। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे तो लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटिक का गठन 31 अक्टूबर 1920 को हुआ। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर, BNWFP, केरल, असम। तो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो केरल में। इसका राइट आंसर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। द मालाबार केरल के मुस्लिम पट्टेदारों का नाम दार तथा खेतिहारों बेरूम पट्टभदार को मोपला कहते थे। इन्होंने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध 1921 में विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो चंपारण, बलिया, रांची, अलीमपुर। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र, तमाड़, खूंटी, रांची, चालकंद आदि में मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किया। 1895 1900 ईस्वी जनवरी 1900 में कैप्टन रोच ने सरवदा में तथा स्ट्रीट फील्ड ने सैलर का पहाड़ी के पास मुंड्रा विद्रोहियों को परास्त किया। 3 मार्च को बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए। 9 जून 1900 को जेल में हैजा से बिरसा का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध के। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने किया। उसने अपने छोटे बेटे बिरजीश कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो पद्माबाई रानडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, तो ज्योतिबा राव फूले। तो भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था तो ज्योतिबा राव फूले के। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने 1873 में समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने समाज के लिए सभी वर्गों के अनाथों तथा स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएं तथा अनाथालय खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. राव, सुभाष चंद्र बोस। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा तथा अन्य लोगों ने बिहार समाजवादी दल की स्थापना की। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1939 से लेकर 45 तक। ऑप्शन बी 1926 से लेकर 39 तक। सी ऑप्शन है 1918 से लेकर 26 तक, 1914 से लेकर 18 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1926 से लेकर 39 तक। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। एटेक की स्थापना 1920 में की गई। 1926 से लेकर 27 से इनमें क्रांतिकारी गुट, जिन्हें जेनेवा, एम्स्टर्डम, धुरी तथा मास्को गुट भी कहते थे, की प्रधानता हो गई। फलतः 1928 में देश से अभूतपूर्व औद्योगिक अशांति हो रही। 1929 से लेकर 1933 के बीच मेरठ षड्यंत्र केस में 33 श्रमिकों नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन। तो भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नर के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश जनरल गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी की। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 56 के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाना तक बिछाई गई। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? मध्यकाल में बंटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति का कर। तो मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। बटाई का अर्थ खेत जोतने वाले तथा भूस्वामी अर्थात सरकार के बीच उपज का बंटवारा, निर्धारित राजस्व का भुगतान नकद या अनाज के रूप में किया जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था जलौक, अवंतिक वर्मा, नंदीवर्धन, बृहदर्थ। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ सही हो जाएगा। बृहदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था जिसे उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व के लगभग सेना का निरीक्षण करते समय मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप H.D. संकलिया, S.R. गोयल, B.N. मिश्रा। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम
प्रिंस सेफ ने पढ़ा था। इसका राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट पहला हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स, बी स्थिम, आर के मुखर्जी, डी आर भंडाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा विलियम जोन्स ने। यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकेटस नाम का प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इन नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 11, 12, 14, 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15। अर्थशास्त्र राजशासन पर कौटिल्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है। इनमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 4000 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ह्वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो वैशाली में। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी में है? तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा षष्टम। इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी राज्यों के। इसका राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट डी हो जाएगा। वज्जी एक गण संघ था जिसमें 8 गण शामिल थे। लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जी, उग्र, भोज, कौरव और इच्छुक। इस संघ की राजधानी वैशाली थी। यह संघ विश्व का प्रथम गण राज्य था। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के कौन संस्थापक थे? तो उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मा, नंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हर्यक वंशी शासक उदयन उदयभद्र 460-444 ईसा पूर्व ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया तथा राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो वेज को, नरीसुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को, मलिक जानी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के सुल्तान हिसामुद्दीन एवाज ने बिहार को जीतकर बंगाल में मिला लिया था। फलतः 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार के लिए कूच किया। एवज ने बिना लड़े ही इल्तुतमिश का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था?
तो 1532 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, 1536 ईस्वी में हुमायूं ने प्रथम बार आक्रमण किया था। तो 1532 ईस्वी में। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। अफगान महमूद लोदी को दहरिया के युद्ध अगस्त 1932 में हराने के बाद हुमायूं ने सोरखा के आधिपत्य वाले चुनार दुर्ग पर हमला किया। सितंबर 1532 अतः शेर शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1950 में, 1575 में, 1576 में, 1572 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576 में। बंगाल तथा बिहार के शासक दाऊद के ऊपर अकबर ने 1574 में चढ़ाई कर बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल अभियान का नेतृत्व मुहसिन खां ने किया, जिसने मार्च 1575 को दाऊद को हराकर बंगाल को जीत लिया। 1576 में दाऊद को अंतिम रूप से हराकर बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्मदुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। तो इत्मदुद्दौला का मकबरा बनवाया था तो नूरजहां ने। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। इत्मदुद्दौला का मकबरा बनवाया पूर्ण संगमरमर से बनी मुगल काल की यह पहली इमारत है। सर्वप्रथम इसी में पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को, 31 दिसंबर 1857 को, 6 जनवरी 1958 को, 17 नवंबर 1959 को। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत की सत्ता को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाने की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने की। यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश की रानी के नाम पर किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।